वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो पिछले क्लास से हम मेरा प्रिय खेल पढ़ते चले आ रहे हैं और इसको ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया था। पर मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैप्टर में और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या है, क्या बताया गया है। इसको फिर से और एक बार पढ़ते हैं और आगे इसके बाद मैं आपको ध्यानचंद के बारे में, ध्यानचंद के कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगी और उनके बारे में आज मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताऊंगी। तो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस चैप्टर में आखिर क्या बताया गया है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। खेलों के अभाव में शरीर में निरस्ता तथा आलस्य बढ़ जाता है। अगर आप खेल नहीं खेलोगे, अगर आप बाहर नहीं जाओगे, घूमने नहीं जाओगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके शरीर में आलस बढ़ जाएगा, यानी आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे। खेल कई प्रकार के होते हैं। कुछ खेल क्या होते हैं, कुछ खेल जो घर के अंदर बैठ के खेले जाते हैं और कुछ खेल बाहर खेले जाते हैं। बाहर खेले जाने वाले खेल से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और उससे हमें कई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन घर के अंदर खेले जाने वाले खेल से हमें लाभ नहीं मिलता है। बाहर खेले जाने वाले खेलों में से कुछ खेल इस तरह से हैं, जैसे कि खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि। मुझे सभी खेल पसंद है, लेकिन मेरा प्रिय खेल हॉकी है। सभी खेलों में मुझे हॉकी का खेल सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, हॉकी हमारे देश का अत्यंत ही लोकप्रिय तथा सम्मानित खेल है। हॉकी क्या है, हमारे देश का अत्यंत लोकप्रिय यानी कि बहुत ही पॉपुलर तथा सम्मानित खेल है। अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। यह खेल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत समय से खेला जा रहा है और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में खेला जाता है। बहुत ही लोकप्रिय खेल है। लोग इस खेल को देखने के लिए काफ़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं और काफ़ी महंगे टिकट्स को भी खरीदते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय खेल है। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह खेल ईसा से 2000 वर्ष पुराना है। भारत में हॉकी का प्रचलन पिछली शताब्दी में हुआ था। हॉकी का खेल एशिया में भारत में सबसे पहले खेला गया। हॉकी का खेल भारत में सबसे पहले खेला गया था। भारत में सबसे पहले यह कोलकाता में खेला गया था। 26 मई 1928 को भारतीय टीम पहली बार ओलंपिक में शामिल हुई। हॉकी के खेल का मैदान 91.4 मीटर लंबा तथा 55 मीटर चौड़ा होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। आगे चलते हैं। हॉकी का खेल फाइबर या लकड़ी की बनी मजबूत स्टिक तथा प्लास्टिक की कठोर गेंद से खेला जाता है। हॉकी के खेल में 2 दल होते हैं। कितने दल होते हैं? 2 दल होते हैं। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और इस दल में एक ग्रुप में 11 और दूसरे ग्रुप में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल 80 मिनट का होता है और ये खेल कितने मिनट का होता है? 80 यानी कि 80 मिनट्स का होता है। 35-35 मिनट की 2 पारियों के बीच 10 मिनट का मध्यांतरण होता है। मध्यांतरण का मतलब होता है ब्रेक। मध्यांतरण का मतलब होता है ब्रेक और इंटरवल। खेल का आरंभ दोनों कप्तानों की स्वीकृति से सिक्का उछाल कर होता है। ये आप सबको पता है। ये जो सिक्का उछालने वाला जो खेल है, ये शायद छोटे बच्चे भी इस तरह से खेलते हैं। तो ये हर एक गेम में इस तरह से इसे खेला जाता है। खेल शुरू होने पर दोनों दलों के खिलाड़ी गोल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। जो दल सबसे अधिक गोल करने में सफल होता है वही दल जीतता है और जो दल सबसे ज़्यादा गोल करता है वही दल जीतता है। खेल के कुछ नियम भी हैं। उन्हें तोड़ने पर रेफरी खेल को रोक भी सकता है। रेफरी के पास इतना पावर है कि अगर गेम में कोई भी मतलब कि कुछ अगर नियम तोड़े गए तो रेफरी क्या करता है, उस खेल को रोक भी सकता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। और किसको हॉकी का जादूगर माना जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है।
भारतीय दल ने सन 1975 में विश्व कप तथा सन 1980 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था। तो ये तो थे मेजर ध्यानचंद के बारे में। और भी सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगी और उनके कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इन्होंने हमारे देश का नाम कई बार रोशन किया है और 1975 में, 1980 में भी इन्होंने देश को स्वर्ण पदक दे करके देश का नाम रोशन किया था। हॉकी के खेल से शरीर में स्फूर्ति तो आती है, साथ ही मनोरंजन भी होता है। हॉकी के खेल से क्या होता है, शरीर में क्या होता है, एनर्जी बहुत बढ़ता है, शरीर में फुर्ती आती है और इससे हमें एंटरटेनमेंट भी होता है। लेकिन आजकल खेलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, मुकाबला। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। खिलाड़ी को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए और किसी भी खिलाड़ी को खेल की भावना से खेलना चाहिए, उसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर आप हार गए हो तो उससे आपको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं, अगर आप हार जाओ इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से बदला लो। इसका ये मतलब है कि हम उससे सीखें, उस गलती से सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हर खेल में एक दल की हार होती है तो दूसरे की जीत, ये तो नियम ही है। अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं तो इस एक की हार होगी तो दूसरे की जीत होती है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक की ही जीत होगी और दूसरे की हमेशा हार ही होती है। हमें हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए आज हार हुई तो कल जीत हमारी होगी। हमें अपनी हार और जीत दोनों में ही सीखना चाहिए, तभी खेल में रुचि बनी रहेगी। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसे हमें सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और खेल को खेल के अंदाज में ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम खेल को खेल की तरह लेंगे तो उससे हमारी खेलों में रुचि बनी रहेगी। ठीक है, तो हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको बताया खेलों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता रही हूँ मेजर ध्यानचंद के बारे में। ये आप फोटो देख रहे हो, ये है फोटो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ये कोई और नहीं है, ये है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इन्होंने ही हमारे देश का नाम रोशन कराया था। ये उनके कुछ इमेजेस हैं जिनको आप देख रहे हो स्क्रीन पर। इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, हॉकी का हीरो भी इन्हें कहा जाता है। दुनिया में हॉकी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद का जन्म साल 1905 में 29 अगस्त को हुआ था। मेजर 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे थे। हॉकी में महारत के चलते तानाशाह रुडोल्फ हिटलर भी उनका मुरीद थे, मतलब उनके चाहत थे और उनसे मेजर से जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश भी की थी। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर के आई हूँ। ऑल्दो ऑल दीज आर नॉट देयर इन द बुक, तो इसलिए मैं कुछ ये सारी बातें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर के आई हूँ मेजर ध्यानचंद के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से ज़्यादा गोल दागने वाले ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। ठीक है, इनके खेलने के मतलब इनके जिस हिसाब से इन्होंने खेला, इसलिए इनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनके शानदार खेल से विरोधियों को उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका थी, यानी कि उनको ये लगा जो उनके विरोधी टीम थे वो जिस हिसाब से गोल करते थे, जिस हिसाब से खेलते थे, तो उनके विरोधी दल को ये लगता था कि इनके हॉकी स्टिक में चुंबक है, यानी कि मैग्नेट है। ठीक है, इसकी जांच के लिए कई बार उनके स्टिक को तोड़कर भी देखा गया था। इनके स्टिक को कई बार तोड़ करके भी देखा गया था कि सच में कहीं इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं चिपका हुआ है, लेकिन विरोधी दल गलत साबित हुए। क्यों गलत साबित हुए? क्योंकि उन्होंने उस खेल को रुचि के हिसाब से रखा था, उस खेल को इंटरेस्ट बनाया था, उस खेल में उन्होंने अपनी जान लगाई थी और हर हार से उन्होंने इस खेल को एक नई सीख एक हासिल
की थी। ठीक है, तो ये मैंने अपनी कुछ बातें बताई मेजर ध्यानचंद के बारे में। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो कल के लाइव क्लास में आप मुझे बताओ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी था मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो यहाँ हमने चैप्टर अपना फिनिश किया। यह मैंने आपको बताया मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी खेल में एक खिलाड़ी में स्पोर्ट्समैनशिप होना बहुत ज़रूरी है और टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी खेल को जीत सकते हैं और किसी खेल में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे पूरी तरह से आशा है कि आप ज़रूर इस तरह के इस स्पोर्ट्समैनशिप को अपने अंदर लाओगे और खेलों में अपने रुझान को आगे बढ़ाओगे और इस खेल को अपने कैरियर भी बना सकते हो ताकि आप भी देश का नाम रोशन कर सको। With this, I wind up the class, children. See you tomorrow with new topic. Till then, take care. Bye.